सुप्रभात बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज आप लोगों का संस्कृत का पाठ 6 है जो मैं आरंभ करने जा रही हूँ। तो बच्चों, आप लोग अपनी किताब में पाठ 6 ध्यान से देखें। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम लोट लकार का प्रयोग कैसे होता है, आज्ञार्थक शब्द भी इसे कहते हैं, उसके बारे में सर्वप्रथम जाने। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा अथवा आदेश देने के लिए किया जाता है, इसे आज्ञार्थक शब्द भी कहते हैं। लोट लकार का प्रयोग जो है आज्ञा अथवा आदेश देने के लिए किया जाता है। जैसे मुझे कोई कार्य करना हो तो हम अपने से बड़ों से या किसी और से पूछेंगे या किसी और को बोलेंगे कि तुम यह कार्य कर डालो, है ना। जैसे आपको कोई कार्य करना है तो आप हमसे पूछेंगे और हमें आपसे कोई कार्य करवाना है तो हम आपको आज्ञा देंगे कि इस पाठ को या इस पाठ के शब्दार्थ को अपनी किताब में या कॉपी में लिख के याद करिए या किताब से याद करिए। तो ये अज्ञार्थक, ऐसे शब्द अज्ञार्थक शब्द कहलाते हैं, यानी लोट लकार जिसे कहा जाता है। संस्कृत में उसे क्या कहते हैं? लोट लकार। तो लोट लकार का प्रयोग किस लिए होता है? आज्ञा के लिए, आज्ञा अथवा आदेश देने के लिए, किसी से आज्ञा लेकर या किसी को आदेश देना। तो आपके किताब में पेज नंबर 33 में दिया हुआ है बच्चों। उम्मीद है सभी बच्चों ने अपनी पुस्तक खोल ली होगी। तो इसमें उदाहरण दिया हुआ है, सह पठत अर्थात वह पढ़े, वह पढ़े, है ना। स पठत, पठत स मतलब वह होता है, वह जो है जो थर्ड पर्सन में चल रहा है उस वह चल रहा है। और पठत पढ़े, यानी उससे जाके बोलो वह पढ़े, है ना। यहाँ इसका पूरा सेंटेंस यही बनता है कि उससे बोलो वह पढ़े या वह पढ़े। वह पढ़े, त्वम पठ अर्थात तुम पढ़ो, अहम पठामि अर्थात मैं पढ़ूं। त्वम पठ अर्थात तुम पढ़ो, अहम पठान अर्थात मैं पढ़ूं। तो लोट लकार पठ यानी पढ़ना का आपके पुस्तक पेज नंबर 33 में दिया हुआ है बच्चों। आप ध्यान से देखें। प्रयोग तीनों पुरुषों एवं वचनों में। यहाँ आप बोर्ड की तरफ थोड़ा ध्यान देखें। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथम, मध्यम और उत्तम, ऊपर लिखा हुआ है पाठ 6 लोट लकार यानी अज्ञार्थक शब्द। तो यहाँ किस तरह से पठ शब्द जो है, कोई एक शब्द ले लीजिए मूल, जो जैसे जो पठ है इस तरह का जो शब्द होता है, पठ, लिख, गम। तो पठ का मतलब होता है पढ़ना, लिख का मतलब होता है लिखना, गम का मतलब होता है, यहाँ ये परिवर्तित हो जाएगा, ये परिवर्तनीय धातु रूप है तो यहाँ हो जाएगा गच्छ, और गच्छ मीन्स होता है जाना, है ना। यह परिवर्तित हो जाएगा तो यहाँ ये हो जाएगा, इसका मूल रूप है गम, और गच्छ भी होगा तो ये परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ रूप चलेगा गच्छत, गच्छता, गच्छन। यहाँ रूप चलेगा गम का गच्छत, गच्छता, गच्छन। तो कोई एक रूप हम लेते हैं, पठ ले लेते हैं, पठ। तो यहां हो जाएगा प्रथम पुरुष में है जैसे सह, त्वम, अहम। यहां आप देख रहे हैं त्वम, सह, त्वम, अहम, यानी प्रथम पुरुष में स वह का प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष में त्वम का प्रयोग होता है और उत्तम पुरुष में अहम का प्रयोग होता है। अब इसके बाद यहाँ लोट लकार में पठ का किस तरह से रूप होगा यह आप ध्यान से अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं। पठतु, पठ, पठान, पठान। अब इसी तरह से बच्चों यहाँ सह है तो
हो जाएगा, त्वम युवाम यूयम हो जाएगा, अहम आवाम वयम हो जाएगा। तो सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। तो अब यहां रूप चलेगा इसका, पठत पठताम, पठतम पठाओ, पठन्तु पठन्तु, पठत पठाम। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ लोट लकार में पठ का रूप किस तरह से चलेगा, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठान पठाओ पठाम। इस तरह से ये रूप चलेगा। आप बच्चों चाहे तो इस तरह से आपकी किताब में भी दिया हुआ है और आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। इसको इसी तरह से देख करके अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो यह आपका था कि किस तरह से लोट लकार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स के साथ, तुम के साथ, अहम के साथ, तो के साथ, इवाम अवाम ते। स मतलब वह, तो मतलब वे दो, ते मतलब वे सब। तुम मतलब मध्यम पुरुष का तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष का अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। तो उसके साथ किस तरह से पठ धातु, इसी तरह से गम का, लिख का, हस का, सभी जो है धातु रूपों का प्रयोग लोट लकार में इसी तरह से होगा। तो अभी तक बच्चों आपने जो है 5th 6th तक आपने लट लकार, है ना, लिट लकार और लंग लकार पढ़ा था। अब 7th में आपका हो गया है लोट लकार यानी कि अज्ञार्थक, है ना। अब इसी तरह से यह है यानी कि जो आदेश देने के लिए या आज्ञा लेने के लिए जो शब्द होते हैं वे शब्द लट लकार के होते हैं, वे सब लट लकार के होते हैं। हमें किसी से कुछ पूछना हो, हमें किसी को कुछ बताना हो, यानी वह यह कार्य करे, वह विद्यालय जाए, है ना, तो वहां हम लट लकार जैसे शब्दों, लोट लकार जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ गृहस्य दृश्य बालकः पित्रा सह वार्तालापम कुर्वन्ति, घर का वातावरण है, पिता और बच्चों में वार्तालाप हो रहा है। आप अपने पेज में यह बच्चों एक जो है दृष्टांत वर्णन, दृष्टांत अलंकार का वर्णन करके यहाँ जो है वृतांत को बड़े अच्छे से जो है दर्शाया गया है। तो आप भी जो है इसका मंचन भी कर सकते हैं। आप संस्कृत में कभी ये बड़ा रुचिकर होता है, जैसे हिंदी में आप लोग जो है मंचन करते हैं किसी एक विषय को लेकर, किसी थीम को लेकर के, उसी तरह से ये भी है कि घर का दृश्य है और बच्चे और पिता में जो है वार्तालाप हो रहा है, यानी बातचीत हो रही है। तो आइए हम सब भी जो है इसको जाने कि क्या क्या बातें हो रही हैं उन लोगों में। तो मैं इस पाठ के माध्यम से आप लोगों को बता रही हूँ। तो बालका, बालका है नहीं बहुवचन है, बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, बहुवचन दिया बालका यानी बहुत सारे बच्चे हैं। तो बालक यानी बच्चे क्या कह रहे हैं, हे पिता, संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है बच्चों, और हे लिखा भी है, यानी कि हे पिता वयम प्रणमामा, हम सभी प्रणाम करते हैं। हे पिता हम सब प्रणाम करते हैं, या हम सबका प्रणाम स्वीकार हो, या हम सबका प्रणाम, है ना। पिता चिरंजीवित आयुष्मान भवत, चिरंजीवी हो यानी बहुत सालों तक जीवित रहो, आयुष्मान भव यानी भाग्यशाली बनो, बहुत दिनों तक जीवित रहो, चिरकाल तक जीवित रहो, और आयुष्मान यानी भाग्यशाली बनो, बहुत दिनों तक जीवित रहो और भाग्य
प्रभावशाली बनो। चैतन्य, जिसमें एक बच्चा है जिसका नाम है चैतन्य, कह रहा है, पिता, हे पिता, किम अदतो कार्यालयस्य अवकाशः अस्ति। क्या आज आपके कार्यालय में छुट्टी है? आपके कार्यालय में आज अवकाश है क्या? आपकी ऑफिस आज बंद है? सही शब्दों में यही कहा जाएगा साधारण कि हे पिताजी, क्या आपके कार्यालय में आज छुट्टी है? आपका ऑफिस आज बंद है? पिता, चैतन्य जो है संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है बच्चों, हे चैतन्य, आम, हाँ, अद मम कार्यालय से अवकाशः, आज मेरे कार्यालय में अवकाश है। हे चैतन्य, हाँ, आज मेरे कार्यालय में छुट्टी है। सुबोधा, सुबोध भी एक बच्चा है, सुबोध कह रहा है, पिता, संबोधन का चिन्ह लगा हुआ तो हो जाएगा हे पिता, किमद वयम भ्रमणाय गमिष्यामः, क्या आज हम सभी घूमने के लिए जाएं? हे पिताजी, क्या आज हम सब घूमने के लिए जाएं? पिता, ना, अद तु वयम वार्ता करिष्यामः, ना, हे ना, आज तुम सब मेरे साथ बातचीत करोगे। आज मैं तुम लोगों के साथ बातचीत करूंगा। त्वं गच्छ सर्वान् त्वं गच्छ सर्वान् बालकान् बहिनय, तुम सभी बच्चे बाहर चलो, मैं आ रहा हूं। तुम सभी बच्चे बाहर चलो, मैं आ रहा हूं। सुबोधा, चैतन्य प्रबोधा रवि सर्वे अत्र आगच्छत। सुबोध संबोधित कर रहा है सबको, चैतन्य प्रबोध रवि, हे सर्वे अत्र आगत, सभी लोग इधर आ जाओ। अद वयं गृहात् बहिः उद्याने तिष्ठाम, आज हम सब घर के बाहर बगीचे में बैठेंगे। आज हम सभी घर के बाहर बगीचे में बैठेंगे। सुबोध सबको बुला रहा, मुखातिब कर रहा है कि हे चैतन्य प्रबोध रवि, सब लोग इधर आ जाओ, आज हम सब घर के बाहर बगीचे में बैठेंगे। सर्वे आगच्छन्, सभी लोग आ जाते हैं। सर्वे वही उद्याने तिष्ठन्ति पिता अपि आगच्छति, सभी लोग बाहर बगीचे में बैठते हैं, पिताजी भी आते हैं। पिता, यूयं किमर्थं प्रसन्नास्त, तुम सभी क्यों प्रसन्न हो? तुम सब किस लिए प्रसन्न हो? प्रबोधा, पिता, हे पिताजी, गृहात् बहिः उद्याने हरितः पादपाः सुंदराणि पुष्पाणि विस्तृतं क्षेत्रं चास्ति, अत्र आगत्य वयं प्रसन्नाः स्मः। हे पिताजी, घर के बाहर बगीचे में हरे वृक्ष, सुंदर फूल और दूर तक फैला हुआ मैदान, यहाँ आज हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। यहाँ आकर के हम लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं। सुबोधा, सुबोध कहता है, पिता, हे पिता, अद भवान अस्मान् नैतिक नियमान कर्तव्यान च वदतु। हे पिताजी, आज हम लोगों का नैतिक कर्तव्य क्या है और उसके नियम क्या हैं, बताइए। सुबोध कहता है कि हे पिताजी, आज हम सबको नैतिक नियमों का कर्तव्य और उसके नैतिक नियम और कर्तव्यों के बारे में बताइए। पिता, सुबोध, सुखी भव। पिताजी कहते हैं, हे सुबोध, सुखी रहो। तथा सर्वे ध्यानेन श्रवन्तु, सभी लोग ध्यान से सुनो। भो पुत्रा, हे बच्चों, हे पुत्रों, युवम मातरम पितरम च नमः, तुम सभी माता और पिता को नमस्कार करो। ये नैतिक नियम है, नैतिकता की बातें हैं, है ना। नैतिकता मतलब होता है जो हमारे नियम में होना चाहिए, जो हमारे संस्कार, नैतिक मतलब संस्कार की बातें होती हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि हे पुत्रों, यूयम मातरम पितरम च नमः, तुम सभी माता और पिता को नमस्कार करो। प्रातः काले उत्थाय ईश्वरम नमः,
और सुबह सुबह उठ करके ईश्वर का स्मरण करो, ईश्वर को नमन करो। आलस्यम त्याज्य, आलस्य का परित्याग करो, आलस्य छोड़ दो। सदा सत्यम वदत, हमेशा सच बोलो। असत्यम मा वदत, असत्य मत बोलो। विद्यालय गत्वा गुरुजनान नमत, विद्यालय जाकर अपने शिक्षकों को नमस्कार करो। अनुशासनस्य नियमान पालयत, अनुशासन के नियमों का पालन करो। परोपकाराणि भवता, और परोपकारी बनो। परस्परम स्नेहेन वार्तालापम करो, आपस में मिलजुल के बातचीत करो। दीनानाम सहायतम करो, और दीन दुखियों की सहायता करो। स्वास्थ्य रक्षा अपनी आवश्यकी, और स्वास्थ्य की रक्षा भी जरूरी है। प्रातः काले उत्थाय व्यायामम करो, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा भी जरूरी है। उसकी रक्षा के लिए प्रातः काल सुबह उठ करके व्यायाम कीजिए। सदा पौष्टिकम भोजनम करो, और हमेशा पौष्टिक आहार लीजिए। फलान अपि खाद, फल भी खाइए। जलम पीब, पानी पीजिए। अधुना युवम सर्वे गच्छत कंदुकेन च क्रीडत, अब तुम सभी लोग जाओ और गेंद से खेलो। तुम सभी लोग जाओ और गेंद खेलो। प्रबोधा, हे पिता, एतानि सुवचनानि वयं सदा स्मराम्यामः पालनं च करिष्यामः। हे पिताजी, इस सुंदर वचन का हम सभी हमेशा याद रखेंगे और इसका पालन करेंगे, इसका अनुसरण करेंगे। आधुना अहम गच्छामि, अभी हम सब जा रहे हैं। वयम सर्वे गच्छामि, वे सभी चले गए। वयम प्रणमामः, हम सभी जा रहे हैं, हम सभी का प्रणाम। पिता, सर्वे गच्छन्तु, सब जाओ। सदा सुखिना भव, सभी सुखी रहो। प्रसन्ना भव, खुश रहो। बालका धन्यवादा, धन्यवाद। सर्वे बालका गृहात् वही गच्छन्ति क्रीडन्ति च, सभी बच्चे घर के बाहर जाते हैं और खेलते हैं। तो बच्चों, आप लोग भी जाइए और थोड़ा खेलिए, तथा इस पाठ में जो नैतिक नियम बताए गए हैं उन नियमों और कर्तव्यों का पालन कीजिए। और आपको क्या क्या करना है, इस पाठ के सुंदर वचनों के अनुसार, वार्तालाप के अनुसार आपको नैतिक नियम के बारे में बताया गया। तो इस पाठ का यही भाव, यही अर्थ है कि आज आपको इस पाठ के द्वारा नैतिक नियमों के बारे में बताया गया कि सर्वप्रथम सुबह उठ करके हम ईश्वर को स्मरण करें, ईश्वर को नमन करें, फिर अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें, तथा अपना नित्य का काम करके हमेशा सबसे प्रेम से रहें, अच्छी वाणी बोले, मित्रवत व्यवहार करें, स्कूल में जाकर अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करें तथा उनका सम्मान करें, वहाँ के नियमों का पालन करें। यही सब हमारे नैतिक कर्तव्य हैं बच्चों। तो इन सब का पालन आप लोग भी करिए, यही आप लोगों से हमारी उम्मीद और हमारी इच्छा है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। इस पाठ का शब्दार्थ लिख करके याद करना है। थैंक यू।